हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको ज्योग्राफी के किस तरीके से नोट्स बनते हैं वो बताऊंगा। किस तरीके से कि बहुत ही सरलता से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी जो भी आपको याद करना है। ठीक है ना दोस्तों, किसी भी तरीके की चीज़ें हों, देखिए दोस्तों, लोग किसी भी तरीके से बना सकते हैं, वो उनके ऊपर, जैसा आपको समझ में आ रहा है वैसा नोट्स बनाइए। ठीक है, लेकिन मेरा जो तरीका है वो ये तरीका है, लेकिन मेरा जो तरीका है इसमें आप बहुत अच्छे से चीज़ें समझ सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो नहीं समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आपका एक कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है, एक दिमाग में छाप बन जाती है कि हाँ, लद्दाख भैया यहाँ पर है। तो इस तरीके से हम लोगों को काम करना है। तो ज्योग्राफी में याद रखना दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो रटने की होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं समझने की होती हैं। ठीक है ना, लेकिन समझने में भी एक रटना होता है। ठीक है ना, कोई चीज़ है, जैसे आपको नदियाँ हैं, ठीक है, नदियाँ समझनी है तो नदियाँ आपने समझ ली, लेकिन समझ तो ली, ठीक है, लेकिन हमें ये भी तो पता करना है कि कौन सी नदी किस राज्य में होके बहती है। तो वो एक तरीका है रटने का। ठीक है ना, तो समझना भी है, रटना भी है। तो ये चीज़ आपकी दोनों चीज़ें मैप से तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं कि मैप मिलता कहाँ है। ये आपकी स्टेशनरी की दुकान पे मिल जाएगा मैप। याद रखना दोस्तों, जब भी आप भारत का नक्शा लेंगे तो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, देखिए ये मेरे पूरे उसमें बन रहा है, ठीक है ना, हाथ पे। तो इस तरीके से आपको ये जो चौड़ाई है अंगूठे तक और इस तरफ उंगली, छोटी उंगली तक, ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है इस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये चौड़ा इसमें इसलिए सबको आसानी से पता चल सकता है। तो यहाँ पे मैंने जनजातियों का बनाया हुआ है, ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, जिसमें जो यूपी के जो वायु परिवहन है उनका है। ठीक है ना, किस तरीके से बनता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सहारनपुर है, सहारनपुर में सरसावा हवाई अड्डा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक और तरीका है, आपको अगर स्टेशनरी की दुकान पे नहीं मिल रहा है ये, तो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड कर लीजिए और प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। प्रिंट आउट 5 रुपये का पड़ेगा, तो 5 रुपये का जब प्रिंट आउट पड़ेगा तो उसकी आप फ़ोटो कॉपी भी करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नदियों के किनारे बसे शहर भी आ जाएंगे। ठीक है ना, सभी इसी तरीके से लिखेंगे। देखिए दोस्तों, दिल्ली यमुना के पास है, कोटा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें पढ़नी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये कुछ चीज़ें आपको पीछे भी लिखनी पड़ सकती हैं। ठीक है ना, मेरा राइटिंग थोड़ा ख़राब है, कुछ चीज़ें आपको पीछे भी लिखनी पड़ सकती हैं और कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी पड़ सकते हैं। ये मुझे सारा का सारा तैयार है, मैं मुँह ज़बानी बता सकता हूँ, मुझे कहीं पे भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे ये सब कुछ तैयार है। ठीक है ना, अपने ज़माने में ये सारी चीज़ें मैं सब कुछ तैयार कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, एक और देख लीजिए, इस तरीके से नोट्स बनेंगे। जैसे प्रमुख चोटियाँ हैं, कहाँ कहाँ पर हैं चोटियाँ। ठीक है ना, कश्मीर में है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। तो इस तरीके से हम लोग सारी चीज़ें लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से, जैसे सिंधु, अब नदी का कैसे बनाना है, देखिए कॉन्सेप्ट समझने के लिए, देखिए नदियों के लिए, जैसे तिब्बत है, तिब्बत से बहती हुई, ठीक है, सिंधु नदी बहती है, तो इस तरीके से कहाँ तक बहती है। तो यहाँ पे पीछे इस तरीके से आप लिख भी सकते हैं। सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहती है। ठीक है ना, चीन, भारत, पाकिस्तान। तो इस तरीके से आप, और कोई सा भी यूट्यूब चैनल ले लीजिए, चाहे अपनी किताब से पढ़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं से भी आप पढ़िए, लेकिन आप सभी के जो नोट्स हैं इस तरीके से बनेंगे, किसी रजिस्टर में नहीं बनाना आप। ठीक है ना, रजिस्टर में भी बना सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है, आपको समझने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस हो सकती है, क्योंकि आपके पास मैप नहीं है। ठीक है ना, इस तरीके से तो आप मैप से तैयार करिए तो बहुत आसानी से आपका तैयार हो सकता है। और देखिए दोस्तों, याद रखना दोस्तों, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आज आपने कोई चीज़ रटी है, समझी है, तो उसको आप अगले दिन भी पढ़िए। ठीक है ना, अगर आप सोच रहे हैं कि वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी, तो ये आपकी भूल है, कभी नहीं बैठेगी वो। ठीक है ना, वो भूलने के लिए ही आपके दिमाग में सबसे पहले आपने बिठाई है, वो भूलने के लिए ही है। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। ठीक है, सबका एक अलग अलग मैप होगा, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। ठीक है ना, सबका एक अलग अलग है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। ठीक है ना, तो इस तरीके से
हम लोग पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं जो भी आपको पढ़नी है वो सब इसमें है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कुछ लिखा नहीं है, इसके पीछे लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। गंगा नदी तंत्र है, ठीक है, ये सबसे बड़ा तंत्र है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे पर्यावरणीय संस्थान है तो आपको लिख लेना है बहुत अच्छे से, वहीं उतने ही में कुछ चीज़ें देखिए रटने, अभी भी मैं बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें रटने की होती हैं, कुछ चीज़ें समझने की होती हैं। अगर आप उसे समझेंगे और रट लेंगे ना तो कभी आप भूलेंगे नहीं। लेकिन अगले दिन भी आपको पढ़ना है, अगले दिन भी आपको पढ़ना है। उसके जैसे मान लीजिए आपने पढ़ाई की आज, ठीक है, आज यहाँ पे दूसरे दिन भी आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। जब आप दूसरे दिन कर लेंगे तब वो आप चौथे दिन आप उसे फिर से पढ़ेंगे, यानी कि एक दिन छोड़ के, यानी कि तीसरा दिन आप छोड़ देंगे, ठीक है ना। चौथे दिन आपने पढ़ाई की, फिर पाँचवा दिन, ठीक है, पाँचवें दिन भी आपको पढ़ना है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। फिर 2 दिन का गैप दे दीजिए, 5, 6, 7, 8 तारीख को पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे फिर से 2 दिन का दे दीजिए, 10 तारीख को देना है। इस तरीके से मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपने अगर 1 महीने तक ये चीज़ कर ली ना तो ये जो पर्यावरणीय संस्थान है ये आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। और भूलेंगे नहीं आप, भले ही आप ये चीज़ आपके दिमाग में ना हो, लेकिन आपके सामने अगर ऑप्शन आ गए तो आप पूरा पेपर करके आएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है। और अगला वीडियो दोस्तों इतिहास के बारे में होगा, इतिहास के बारे में भी हो सकता है, मैथ के बारे में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको किस तरीके से तैयार करना है, इस तरीके से आपको अपनी ज्योग्राफी के नोट तैयार करने हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।